नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे राजस्थान की टोंक की, जहां पर बनास नदी का पानी बढ़ने की वजह से एक ट्रक फंस गया। इस ट्रक पर सवार 18 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। ये सभी मिट्टी निकालने के लिए जा रहे थे। जब तक जिला प्रशासन को इसकी खबर मिलती, मौके पर आसपास के लोग पहुंच गए और लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। बाद में जिला प्रशासन का अमला भी मौके पर पहुंचा। इसके बाद सभी लोगों को बचाने की कोशिशें और तेज हो गई। देखिए किस तरह 18 लोग तेज धार पानी में फंसे रहे और किस तरह एक एक कर सभी लोगों को खतरे से बाहर निकाला गया। पानी की तेज धार के बीच एक ट्रक और ट्रक पर सवार कुछ जिंदगियां। जब ये ट्रक चारों तरफ से तेज धार पानी से घिरा, तब किसी को नहीं मालूम था कि कितने लोग ट्रक पर मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। अनुमानों और कयासों का दौर शुरू हुआ। दूर से ही ट्रक पर नजर आने वाले लोगों की गिनती शुरू हुई। ट्रक की छत पर 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 लोग दूर से गिने जा सकते हैं। अब ट्रक की इस साइड में जान बचाने के लिए लटके लोगों पर नजर डालिए। हर पल मुसीबत और मौत को महसूस करते लोग। फिसले नहीं कि पानी की धारा में जिंदगी के बह जाने का खतरा। किसी भी कीमत पर ट्रक को छोड़ने को तैयार नहीं। कितने लोग हैं ये? पास की सड़क से दूर खड़े होकर 5 के बाद फिर गिनती शुरू हुई। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक तरफ से देखने पर कुल 13 लोग। जैसे ही कई लोगों के तेज धार नदी में फंसने की खबर फैली, आसपास लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के पहुंचने से पहले ही अपनी तरफ से मदद शुरू कर दी। पास ही सड़क पर खड़े ट्रक से रस्सी बांधकर नदी में फंसे ट्रक को बांधने की कोशिश शुरू हुई। कुछ उत्साही नौजवानों की ये पहल थी। इसके बाद एक और तरफ से रस्सी को ट्रक के पास पहुंचाया गया ताकि बारी बारी से पानी में फंसे लोगों को निकाला जा सके। स्थानीय लोगों की ये कोशिश रंग लाई और मुसीबत में फंसे 2 शख्स को किनारे तक ले आया गया, वो भी जान पर खेल कर। ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक शख्स को ही बाहर निकालने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया। 1.5 घंटे में पार हुआ हूँ मैं और बहुत मुश्किल से आया हूँ। इधर आ रहे थे टोंक की तरफ, तो पानी आ रहा, तो बीच में ये ट्रक आ रहा था, उसके लोग क्या रहे थे, तो ट्रक भी वहीं फिसल गया। बचाकर लाए गए लोगों से ट्रक पर फंसे लोगों की तादाद का खुलासा हुआ। मुसीबत में फंसे लोगों की संख्या 18 थी। 18 जाने दांव पर लगी थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रशासन को मौके पर पहुंचने में बहुत वक्त लगा। प्रशासन और पुलिस के बाद एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई और चारों तरफ लग गई तमाशबीनों की भीड़। लेकिन इस भीड़ से मुसीबत में फंसे लोगों का हौसला ही बढ़ता रहा और एक एक कर बाकी लोगों को बचाने का काम रफ्तार पकड़ने लगा। असल में IBN 7 पर खबर चलने के बाद सरकार तक मुसीबत के पानी में फंसे लोगों की खबर पहुंची। इस दौरान मौके पर इलाके के विधायक भी पहुंच गए और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से हेलीकॉप्टर तक से राहत बचाव के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन जिंदगी और मौत सरकारी राहत और आदेश के पालन होने का इंतजार नहीं करती। गोताखोरों और स्थानीय नागरिकों की मदद से एक एक कर सभी मुसीबत के मारों को बचा लिया गया। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। और इसी खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह। भवानी, अगर ये खबर IBN 7 पर ना चलती, जिस तरह से तेजी उसके बाद प्रशासन की ओर से देखी गई, क्या ऐसे ही देखी जाती? क्या जिंदगी और मौत क्या किसी आदेश का वेट करता है? देखिए, पूरा ये जो मामला हुआ है ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बनास नदी के अंदर ये जो ट्रक गया था, जो लोग गए थे वहाँ पर खुदाई के लिए गए थे और वहाँ अभी इस वक्त बारिश के वक्त प्रशासन को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी और कहीं न कहीं इंतजाम किया जाना चाहिए था वहाँ नहीं जाए उस खतरे में, डेंजर जोन में, जहाँ पानी का फ्लो कभी भी बढ़ सकता। पहली गलती यहाँ थी। दूसरा,
जिस वक्त ये फंसे थे उस वक्त तकरीबन 2 घंटे तक प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची थी। और जब आईबीएन साउंड ने जब ये फुटेज दिखाए, खबर दिखाई, उसके बाद में स्थानीय लोग वहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने स्तर पर ही प्रयास किया। कोई ट्यूब्स लेकर आया, कोई रस्सियां लेकर आए। उसके बाद में ये प्रयास शुरू हुआ और लोकल प्रयास से, क्योंकि बचाव जो दल जो पहुंचा था वो कोटा से पहुंचा था। टोंक जिला प्रशासन के पास में भी कोई खास इंतजाम नहीं थे। कोटा से बचाव दल पहुंचा, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री को इतला हुई। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया, यहाँ से बोट्स भिजवाई गई। लेकिन ये जो सरकारी काम होता बचाव का, वो काफी वक्त लेता। अगर इनका इंतजार किया जाता तो शायद उनकी जिंदगी ज्यादा खतरे में होती। इसका अंदाजा हिमानी इससे लगाया जा सकता है कि ट्रक की आप देख सकते हैं, पानी के अंदर ट्रक खड़ा था, लगातार टेढ़ा होता जा रहा था। अगर उसमें थोड़ी सी देरी होती है और अगर ट्रक पानी के तेज बहाव में अगर लुढ़क जाता और बह जाता तो शायद इन 18 लोगों को बचाना काफी मुश्किल हो जाता। जाहिर तौर पर, और सलाम करना होगा उन लोगों को। लेकिन भवानी कैसे आखिर, क्योंकि उस वक्त तो हम देख पा रहे हैं कि कोई नहीं था जब ये लोग फंसे। अचानक कैसे किसी ने देखा, क्योंकि कोई ऐसा साधन भी नहीं था कि आप किसी को बता पाते। अगर स्थानीय लोग नहीं आते आगे मदद को आगे तो कुछ भी हो सकता था। जी बिल्कुल, अगर ये स्थानीय लोगों की हिम्मत और हौसला ही है, जाहिर तौर पर पूरा क्रेडिट जाता वो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने लोकल इंतजाम किए और सारी अपने हिसाब से जो लोकल तैयारी जिस हिसाब से वो करते हैं उस हिसाब से रस्सियों से की। और जो प्रशासन के लोग आए थे वो भी शुरुआत में खाली हाथ आए थे, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे बाकी दूसरे अफसर हो, क्योंकि राहत दल के लिए अलग से इधर से उधर फोन होते रहे। इन बिटवीन्स उन्होंने लोगों ने तैयारी करके अपने हिसाब से प्लान किया और धीरे धीरे करके एक एक को निकाला। हालांकि जो कोटा से बचाव दल आया था उसने भी मदद की थी, लेकिन तकरीबन तब तक आधे लोगों को निकाल लिया और बाकी को निकाल लिया। लेकिन हिमानी एक बात और है, अभी भी 25 लोग उसी नदी के पास में एक टापू पे फंसे हुए हैं। हालांकि उनकी जिंदगी खतरे में नहीं है क्योंकि वो टापू के ऊपर है, लेकिन जो पानी की वजह से चारों तरफ से वो घिर चुके हैं और उन्हें निकालने के लिए प्रशासन अलग तरह से प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन पहले से कोई अलर्ट या पहले से कोई ऐसी एहतियात नहीं बरती गई। तमाम चीजें उसके बाद ही याद आती हैं। और अगर शायद स्थानीय लोग समय पर वहां पर नहीं आते तो उस वक्त आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता था। हमारे सहयोगी भवानी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी से हम और भी इस बाबत आगे कुछ और खबरें भी हैं जिस पर हम उनसे अपडेट लेंगे इधर। लेकिन आप उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के बाढ़ प्रभावित एक और इलाके बूंदी की हम यहां अगर बात करें, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो बूंदी जिले की है। इनमें आप देख सकते हैं किस तरह बुजुर्गों को ये जांबाज पानी के बीच से तैरते हुए तट तक पहुंचा रखे हैं। दरअसल राजस्थान के बूंदी जिले में लगातार हो रही बरसात जो है वो परेशानी का सबब बन गई है। यहाँ मांगली नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से ये बाढ़ आ गई है। उफान के चलते नदी के पास हनुमान मंदिर भी पानी में डूब चुका है, जिससे मंदिर में जो भजन कर रहे लोग थे, करीब 11 ये लोग थे जो कि फंस गए। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है। बचावकर्ताओं की मदद से प्रशासन अब तक 1 महिला और 10 पुरुषों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहा है। बचाए गए लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग शामिल थे जिन्हें जान जोखिम में डालकर बचाया गया। इंसानियत की मिसाल खड़ी करते हुए पानी में फंसे सभी लोगों को गोद में उठाकर एक रस्सी के सहारे किनारे तक सही सलामत लाया गया। लेकिन अब किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, क्या अब वो जो सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए थे क्या उनको निकाला जा चुका है? बात करेंगे बूंदी इलाके की। हमारे सहयोगी भवानी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम इससे पहले बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। प्रशासन ने अपने प्रयास पूरे किए, बताया समझाया लोगों को। जो नदी का पानी बढ़ा, कई सारे लोग बाहर निकल गए, पर कुछ जो ज्यादा ही श्रद्धालु हैं जिनकी आस्था मंदिर के प्रति ज्यादा रही, वो लगातार कीर्तन में डूबे रहे। और टीम के कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे नावे वगैरह ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी। नाव बूंदी प्रशासन के यहाँ उपलब्ध नहीं है, पर कोटा से नाव मंगा ली जाती है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, अगर हम बूंदी इलाके की बात करें तो वहां से किस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंच रही है? देखिए, बूंदी के अंदर ये नदी के किनारे पे मंदिर था और मंदिर के चारों तरफ पानी से गिर गया और तकरीबन पानी काफी मंदिर के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उस दौरान क्योंकि काफी लोग थे, सबसे बड़ी जो प्रशासन की गलती है कि पहले मुनादी करानी चाहिए थी, क्योंकि तकरीबन 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। लोगों को इलाका खाली कराना चाहिए और मंदिर में जाने से रोकना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और काफी श्रद्धालु वहां फंस गए। उसके बाद में बचाव दल को बुलाया गया और कुछ लोगों की मदद से निकाला गया। एक एक करके 11 को निकाल लिया गया। एक फंस गया, लेकिन कुछ देर पहले हमारी सूचना है कि एक को निकाल लिया गया, यानी कि सभी लोगों को सुरक्षित इस वक्त बाहर निकाल लिया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया करना चाहेंगे भवानी सिंह का इस तमाम जानकारी के लिए।